जुर्म को मिटाने के लिए आइए करें जुर्म के अंत का आगाज। फॉर्मूला 44। एक फिल्म राइटर रोहित, जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 12 साल देकर कामयाबी हासिल की, दौलत शोहरत सब कमाया। आज रोहित के पास क्या नहीं था? घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और तो इतनी चाहने वालों की लंबी लिस्ट। रोहित कामयाबी के उस शिखर पर था जहां उसने अब तक एक लंबी उड़ान भरी थी, और उस वक्त उसे लगा कि कोई उसके पर उतर रहा है। उसे आ गया एक गुमनाम खत, जिसमें उससे पैसे की मांग की गई और ना देने पर उसके परिवार पर खतरे की आशंका भी जताई गई थी। इतना ही नहीं, लिखने वाले ने यहाँ तक लिख दिया था कि अगर रोहित चाहे तो ये खत लेकर पुलिस स्टेशन भी जा सकता है। राहुल, आया मम्मी। अरे क्या कर रही है जानवी? जल्दी आओ। आ रही हूँ। हार्दिक को ब्रेकफास्ट तो करवा दूँ। कम ऑन जानवी, यार खा ले आओ। आधी ब्रेड तो खाई नहीं जाती इससे। कम ऑन जानवी। खिलाकर तो देखो। लैपटॉप पे उंगलियां चलाना आसान है, 100 काम होते हैं मुझे घर में। और वैसे भी मुझे तो मॉडलिंग करना था, पर इस घर में काम से फुर्सत मिले तो ना। यार बाहर जाकर देखो कितनी इज्जत है मेरी। बस घर में ही मैं आई एम 6 टाइम अवार्ड विनर, यू नो। आई नो, मुझे मत सुनाया करो अपनी कामयाबी की कहानियां। पापा मेरा गेम, पापा मेरा बैडमिंटन। एक कॉन्फिडेंट इंसान था रोहित, जिसकी वजह आज कामयाबी उसके कदम चूम रही थी। दुनिया से अकेला लड़ना जानता था वो, इसलिए आज दुनिया उसके टैलेंट की कायल थी। वो फेमस था, इसलिए उसके कई दोस्त संगी साथी थे, पर वो ये नहीं जानता था कि उसके इस कामयाबी पर किसी की बुरी नजर है, और उसने रोहित से 50 लाख वसूलने के लिए निशाना साधा। सीधे रोहित की कमजोरी पर, उसके बच्चे पर। इंसान चाहे कितना भी बलवान हो, कितना ही हौसले वाला हो, पर जब बात उसके परिवार और उसके बच्चों पर आती है तो वो परेशान हो जाता है। यही हुआ रोहित के साथ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ रोहित? ये खत किसने भेजा? अरे फोन उठाओ। खत के मुताबिक तो उसने काला कपड़ा लटकाने के लिए कहा है। मतलब वो जो कोई भी है इस वक्त में देख रहा होगा। पागल हो गए हो तुम? तब से पूछ रही हूँ, कुछ बताते क्यों नहीं हो? अंदर चलो। Relax, Rohit. What has gone wrong with you? It's just a letter. ये कोई मामूली लेटर नहीं है जानवी, ये एक्सटोर्शन लेटर है। एक्सटोर्शन। और इसमें पैसे मांगे गए हैं, और पैसे ना देने पर हमारे बच्चों की जान का खतरा है। बात करो। कहाँ जा रहे हो रोहित? अरे पोस्टमैन से पूछने जा रहा हूँ कि ये लेटर आपकी डालकर कौन गया है यहाँ पर। डोंट बी क्रेजी रोहित,
ये लेटर डाक या कोरियर से नहीं आया है, यहीं गेट पर पड़ा मिला है। रिलैक्स रोहित और मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा करने से तुम्हारा मतलब है कि टेरेस पे जाकर मैं काला कपड़ा टांग दूं? कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? इतना अर्जेंट कॉल करके किसने बुलाया? क्या हुआ? कहाँ आया तू? ये मेरा भाई है और हमारी मदद करने आया है। अरे तेरे काले रंग की टी-शर्ट डाली हुई है। So what? You want to say कि ये सब में शामिल है? Have you gone crazy? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये मेरा भाई। How disgusting! अचानक ही रोहित की जिंदगी बदल गई थी। न कामकाज की सोच, न खाने पीने की। उसे बेशक अपनी फिक्र नहीं थी, पर बच्चों की जिंदगी जब साथ जुड़ी हो तो बड़े से बड़ा सुरमा धाराशायी हो जाता है। रोहित को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लड़े तो किससे लड़े। दुश्मन सामने हो तो पर वार करने की या उससे बचने की रणनीति बनाई जा सकती है, पर इस लड़ाई में तो दुश्मन ही अदृश्य था। उस दुश्मन की पहचान थी वो एक खत, जिसे देख देख रोहित पागल हुआ जा रहा था। उसे हर दिशा से खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। न जाने दुश्मन का वार कब और कैसे हो। उसकी नजर अब शक बनकर किसी को भेद रही थी। घबराने की कोई बात नहीं है धीरज, मैं चलता हूँ आपके साथ। हमने बिल्डिंग्स में देख कर आ रहे हैं कौन है जो काले रंग के कपड़े का सिग्नल मांग रहा है। आइए जीजा जी, चलिए। जाइए ना, मेरे भैया हैं आपके साथ। डरिए नहीं, मैं अपने कुछ वर्कर्स को बुलाता हूँ, जो भी होगा ना ताले को वहीं धर लेंगे। आइए चलिए। पापा, लेटर में महाराज नाम लिखा है क्या? पापा, अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो क्या हमें मार डालेंगे? चलो ना जीजा जी, देख कर आते हैं कौन है। मैं अपने 2-4 बंदे बुला लेता हूँ। नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे ऑफिस जाना है। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पवन कुमार को मुझे नरेशन देनी है। रोहित को रफीक की लाश देखकर एक बार तो तसल्ली हो गई थी कि शायद उसका दुश्मन मारा गया था। उस दुश्मन की शक्ल उसके सामने थी जिसे वो कई दिनों से तलाश रहा था, पर उसके दिमाग में अब भी कई सवाल थे। पर रफीक से ये काम कौन करवा रहा था, जबकि उसके अपने ही दोस्त विनय ने ही उसे नंबर दिया था। बेशक रफीक की मौत हो चुकी थी, पर इंस्पेक्टर के एक बयान से ये तो साबित हो रहा था कि खतरा अभी टला नहीं, होली अभी आनी बाकी थी। अभी तक यहीं खड़ी हूँ, क्या हुआ? जाती क्यों नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने मोबाइल पे और बच्चों के सभी मोबाइल्स पे 100 नंबर डायल करके रखो, लेकिन स्पीड डायल नंबर। ओके बाबा, जाओ। हमारी अगली पिक्चर का सब्जेक्ट बहुत सॉलिड है। पवन कुमार जी हमारी ये पिक्चर करने को तैयार हो गए। ओके। Come on रोहित, step the फट्टे। I trust your narration। फिल्म शुरू होती है एक रेस कोर्स के मैदान में। घोड़े दौड़ रही है, तबड़ 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 तबड़, धूल उड़ रही है। हीरो दूर खड़ा, दूरबीन लगाकर अपने घोड़े को देखता है। लाल रंग का घोड़ा। नो, मेक इट ब्लैक। मुझे काला रंग बहुत पसंद है। ओके रोहित, घोड़े का रंग काला है यार, पवन जी को काला रंग बहुत पसंद है। Come on रोहित, क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हुआ।
क्या कर रहा है? पवन कुमार जी की डेट इतनी मुश्किल से मिली है और तू मौका आपसे गंवाना चाहता है? आई डोंट नो, शायद मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। तुझे कब से प्रिपरेशन की जरूरत पड़ गई? भूल गया प्यार के खिलाड़ी की नरेशन तूने बिना प्रिपरेशन की? अगर राहुल प्रिपेयर नहीं है तो मैं अपनी स्टोरी सुना देता हूँ। तो क्यों सुना देगा? तो हमेशा से यही चाहता है कि मैं तेरे रास्ते से हट जाऊँ। मैं क्यों चाहूँगा ऐसा? ताकि तेरा रास्ता साफ हो और तू मेरी जगह नहीं। Stop it, Rohit. Go from here. Spend time with your family. You are overstressed. I can see. पापा को कोई लेटर क्यों भेज रहा है दीदी? क्योंकि इसने पापा से पैसे मांगे हैं। अगर पापा ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो हमें मार देंगे क्या? क्या बात कर रहे तुम लोग? हैं? क्या हो गया यार? तुम पागल हो गए हो क्या? इस वक्त इनको तुम्हारे हौसले की जरूरत है, धमकाने की नहीं। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा है ना, तुम्हारे पापा है ना, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उठाओ, चले उठाओ। रोहित, मैं रवि। रवि, ये किसका नंबर है यार? मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, मैं वाइफ के फोन से फोन कर रहा हूँ। सॉरी यार, एक्चुअल में मुझे एक खत आया है। आई नीड हेल्प। एक काम कर, तू अपनी पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, मैं तब तक विनय की कहानी पवन को सुना देता हूँ। क्या हुआ रोहित? कुछ नहीं हुआ जानवी, मैंने अपनी प्रॉब्लम सुनाई तो कहता है कि विनय की कहानी पवन को सुनवा देता हूँ। पहले तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो करो ना प्रॉब्लम सॉल्व, हाथ पे हाथ धरने से क्या होगा? पदम सिंह, तुम्हारा वो मुखबिर कहाँ है आजकल? तो सर खूब का क्लीन कर लिया उसने, वो है नहीं हुआ। अच्छा, और ये प्रॉपर्टी डीलर के मामले में क्या चल रहा है? वो सर अभी पूछताछ की चल रही है, रिजल्ट आपके सामने। और एक जरा वो जितने भी तुम्हारे मामले हैं उसकी रिपोर्ट जरा मुझे बना दीजिए। हाँ भाई, कोई बात तो नहीं हुआ, कोई फोन कॉल भी नहीं आया। जब तक कोई फोन कॉल नहीं आएगा तो हम एक्शन कैसे लेंगे? आप एक्टर होने का इंतजार करेंगे क्या? आई वांट टू मीट इंस्पेक्टर। ठीक, ओके, नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। इट्स नथिंग, लगता है कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मजाक बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिलते ही ये लेटर आया है। हाँ, देखा मैंने आपको टीवी पे। आजकल कौन सी फिल्म आ रही है? इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूँ। हाँ, तो ये वही चीजें हैं जो आजकल आप फिल्मों में दिखाते हैं, और इन्हीं को देख के तो लोग सीखते हैं। अरे जनाब, वास्तव में आप ही तो सिखाते हैं। सर, इस वक्त मैं परेशान हूँ, प्लीज हेल्प मी। ये कौन है? ये मेरा साला है सर। ओके, आप जरा बाहर जाएंगे? जी जरूर सर। अक्सर ये काम आपके आसपास के लोग ही करते हैं और पकड़े भी जाते हैं, फिर बाद में घर वाले उन्हें छुड़वाने आ जाते हैं। जैसे आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके नौकर, असिस्टेंट, कुक या कोई और रिश्तेदार भी हो सकते हैं।
ऐसे में सोच लीजिए आप, कहीं हम एक्शन लें और फिर आप बाद में उन्हें छुड़वाने चले आए। सर इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है। आई नीड सिक्योरिटी सर, प्लीज। अगर आपको चाहिए तो हम आपको एक गनमैन दे सकते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके लिए चार्जेज आपको पे करने होंगे, जो 24 घंटे आपके साथ रहेगा। बस आपको सिर्फ इतना करना है, एक एप्लीकेशन दीजिए, मैं उसे हेडक्वार्टर को फॉरवर्ड कर देता हूँ, 10-15 दिनों में जवाब आ जाएगा। बस आपको उनका थोड़ा ख्याल रखना होगा, जैसे खाना पीना और ये सब। अरे बिना भाई ने कह दिए, चिंता मत करे, 2 घंटे में वो लौंडा तेरे सामने रहेगा, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा कुछ दिया सुन लूंगा। राम जी, लौंडा इनको काम करवाना भाई। अरे टिंगू और कहानियाँ कहाँ है जिनकी छत पे ट्रक्स को धंधा चला कर रहो? भाई उनका बेटर के मटर के बाद तो दुबई चला था ना भाई, वो तो परसों जेल में गया। उन्होंने रोहित वाली नीचे वाली बिल्डिंग लूट ली। वैसे वो भी हो सके कि कुछ ना पता भाई। क्यों? कहीं ये काम रोकना है ये संगत क्या? अगुआ भाई अरे नया कारोबार है। वो कैसे बता रहा था कि जब तो कुछ पता नहीं चलता तब तक मैं कोई गनमैन साथ रख लूँ। अरे पुलिस कुछ ना करे, इन 4 लौंडा भेज देना तुम्हारी गैर, 24 घंटे तुम्हारे घर को पैर देंगे। चिंता की बात ही ना कोई, तुम्हारे बालकन के साथ रहेंगे। पवन कुमार से कुछ काम हुआ तो बता दिए भाई के तेरे ले चलो। जैसे जैसे इंसान की शोहरत बढ़ती है, उसके आसपास उसके चाहने वालों का तांता लग जाता है। ऐसा ही हुआ था रोहित के साथ। उसे लगता था शायद पूरी दुनिया उसके प्यार करती है और उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहेगी, पर सच्चाई से नकाब उठने में देर नहीं लगी। जैसे जैसे रोहित की मुसीबत दुनिया के सामने आती गई, उसे सब छोड़कर जाने लगे और कुछ ही दिनों में वो खुद को अकेला पा रहा था। ना कोई साथी, न संगी, नजदीकी दोस्त, रिश्तेदार अब उसका साथ छोड़ रहे थे कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किससे बात करे, किसको सुनाए अपना ये दुख। कहते हैं भगवान की बात मुसीबत में किसी की याद आती है तो वो है माँ। कौन हो आप? किससे मिला आपको? मैडम नहीं है यहाँ पे। वो कहीं गए मुझे नहीं पता। आप बाद में आना, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। नहीं, मुझ पे नहीं है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी नहीं। शायद मुझे नहीं पता वो कौन है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो ये पहले से यहाँ पे खड़ा था, और जब मैंने पूछा तो कहता है कि मैम साहब से मिला। अरे तुम सब मिले हुए हो? इन लोगों को मैंने बुलाया था, ये लोग मेरे जानने वाले हैं और निर्मला को इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। तुम चलो अंदर। देख लो तुमको। मुझे नहीं चला इधर बता। वो लड़ाई। नताशा 5:30 तक तो आ जाती है। 6:30 हो गई, नताशा अभी तक नहीं आई। क्या तुमने भेजा है क्यों उसे? तुम्हारी लापरवाही हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगी। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका? कहाँ थी? चिल्ला क्यों रहे हो पापा? मैं रश्मि के साथ उसके घर नोट्स लेने गई थी। तो फिर एक फोन नहीं कर सकती थी क्या? मैं हर बार तो रश्मि के घर जाती रही हूँ, आज तक तो आपने पूछने की कोशिश नहीं करी और न ही मैंने कॉल करी। नताशा, रोहित, बच्ची पे हाथ मत उठाना। मीरा जी, आप चिंता मत कीजिए। इंस्पेक्टर तो बोलता रहता है, गाड़ी उठाइए, वीडियो में घुमा के खाइए। चिंता मत कीजिए, गोली मेरी करके जानवी, आए रोहित। अरे जल्दी आओ यार, विल गो फॉर इट टुडे। कम व्हाट?
रानी मुझे कोई देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा बाबा। तेरा भाई है ये। यार दिमाग खराब हो गया था। आज हमको भी पीने के लिए नहीं आएगी। चलो अंदर चलो। रोहित क्या? अरे समझा करो यार। साहिल आकर रोहित को और उसके परिवार वालों को वहां से ले गया, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये किसी ने एक मजाक किया है, और वो ये भी समझ रहा था कि ये सिर्फ रोहित का डर है और उसे अपने इस डर को दिल से निकालने के लिए थोड़ा वक्त फैमिली के साथ बिताना होगा। दिन बीत गए, रोहित अपने परिवार के साथ रहकर खुश था। वो धीरे धीरे सब कुछ भूल रहा था। उसे अगर कोई फोन भी आता तो वो किसी को नहीं बताता था कि वो कहाँ है। वो झूठ ही बोलता था, कहीं बिजी है या बाहर गया है। अब धीरे धीरे रोहित और उसके परिवार वालों को यकीन हो चला कि वो खत किसी की शरारत ही थी, पर कोई नहीं जान पा रहा था। अब धीरे धीरे रोहित की जिंदगी में खुशियां दोबारा लौट रही थी। उसके भाई साहिल का आइडिया काम कर गया था। तो क्या सोचा भाई आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ये लड़ाई यहाँ रहकर भी तो लड़ी जा सकती है। अरे इतना डर लगता है तो दे दो ना 50 लाख। तू क्यों इतना उतावला हो रहा है पैसे देने के लिए? छोड़ो मेरे भाई को। कभी कभी मुझे इसका शक होता है। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है। बस करो रोहित। आज के बाद मैं इस घर में पाँव नहीं रखूंगा। चलिए एक और लेटर मिला है, एक बार देख लीजिए आप। आपको किस पर शक? अगर कोई आपका अपना है तो वो भी बताइए। और हाँ, ये बात कौन कौन जानता था कि आप रांची गए? मेरी फैमिली और मेरा सारा। डर इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर नहीं कर देता। रोहित की तलाश था वो चेहरा जो उसे बार बार डरा रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसे रोहित बार बार एक रूप देने की कोशिश कर रहा था, और अंत में हालात ऐसे पैदा हुए कि उस मुजरिम को अगर उसने चेहरा दिया तो किसका? अपनी पत्नी के भाई का, अपने साले का। पर क्या यह मुसीबत खत्म हो जाती थी? नहीं, अभी तो मुसीबतें आनी बाकी थी। परम सिंह, डालो इसको हवाला। जीजा जी आप ये ठीक नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। जीजा जी आप ये ठीक नहीं कर रहे। आप दिल पर काबू रखिए, ऐसे मामलों में तो नहीं पाए जाते हैं। ये तो बकेगा, रात को बच्चे की खातिरदारी। अरे सुनो तो सर। हाँ हेलो, थोड़ा सा ना आगे चल के आओ। ज्यादा आगे चले जाओ, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे। जो सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये बैग को वहां पे रख दो। और आप निकल जाओ। बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह गए कि दुनिया को अपनी खुशियां दिखाओगे तो नजर लग ही जाती है, और नताशा के परिवार की कामयाबी नताशा के दोस्तों के नजर में चढ़ गई। लिहाजा उन्होंने नताशा से वो सब छीन लेना चाहा।
जो उसे उसके पापा से मिला था, और वो भी एक ही झटके में। अक्सर बच्चे बाहर वालों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और अपने घर के राज को उनके सामने खोल कर रख देते हैं, जिससे किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। जैसे हो गई सीमा की, और उन्होंने खेल डाला ये घिनौना खेल। अक्सर देखा गया कि बच्चे अपने घर के कीमती सामान दोस्तों के साथ पिक्चर वगैरह खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे घर के सारे राज का पता बाहर वालों को चल जाता है। बच्चों के लिए ये दिखावा बेशक अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए होता है, पर वो पहचान नहीं पाते कि उनमें दोस्त और दुश्मन कौन है। कहते हैं कि दोस्ती हो या दुश्मनी, अगर हद को पार कर जाए तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। हम सावधान करते हैं हम आप सबको कि घर में बुलाए गए लोगों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि न जाने किसकी बुरी नजर आपकी कामयाबी पर लग जाए। रोहित को बेशक उसके खोए हुए असाइनमेंट्स तो नहीं मिले, पर वो फिर भी अपने परिवार के प्यार की मदद से दोबारा इंडस्ट्री में जगह बनाने में कामयाब हुआ। जय हिंद, जय भारत। मैं रिंकी इस वक्त आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। जुर्म को मिटाने के लिए आइए करें जुर्म के अंत का आगाज। फॉर्मूला 44